जाओ और सरपंच महोदय से हम जुड़ेंगे और खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इस गांव का क्या विकास हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पुजारी मीडिया के मंच पर। परिचय बताइए। मैं ग्राम पंचायत सिहोरा सरपंच अविनाश दमाए। हम्म। मेरा पहला सवाल ये निकलता है सर कि आपके ग्राम पंचायत में 2.5 साल 3 साल का समय हो चुका है, क्या विकास कार्य हुई? यहाँ पे विकास की गति पहले बहुत धीमी थी। जब हम्म। से मैं 2022 सरपंच पद से आया हूँ, हम्म। जब से शपथ ग्रहण हुआ है, जब से हमने निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त प्रशस्त किया है, जिसमें मेरी प्राथमिकता के हिसाब से गांव में मैंने देखा कि साफ़ सफाई का हम्म। माहौल करना चाहिए। साफ़ सफाई ऐसी हम्म। थी कि बहुत चरम पे थी और जगह जगह में नालियों का गंदा पानी रोडों पे आ रहा था। हम्म। इसके पहले मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हम्म। कोई भी सरपंच रहे होंगे हम्म। हमारे ही भाई, हम्म। तो 7 साल में का कार्यकाल मिला उनको। 7 साल के कार्यकाल में साल में एक बार जहाँ जहाँ निकासी होना है वहाँ वहाँ निकासी हुई, हम्म। पर जड़ स्तर से, चरम स्तर से साफ सफाई नहीं हुई। तो मैंने उसको प्राथमिकता बनाते हुए हम्म। साल में दिवाली के एक बार पहले, त्योहारों हम्म। के पहले हम्म। और बारिश के एक बार पहले मैंने उसको 2 भागों में बांटा और हम्म। साफ सफाई करने में मैं निरंतर सफल रहा। अभी विकास कार्यों की बात करूँ तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसे कौन कौन से काम हुए आपके कार्यकाल में? मैं सबसे पहले, विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। हम्म। विकास तो होते रहता है। हम्म। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम अगर किसी चीज़ में, जहाँ कोई चीज़ स्थान अगर गड्ढे में तब्दील है, हम्म। अगर उसको हम सुलभ तरीके से हम्म। उसको समतल करते हैं, हम्म। वहाँ का करते हैं, तो हम हम्म। उसको विकसित मानते हैं। हम्म। अगर वह पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हुआ है, साफ सफाई नहीं हुई है, समतल नहीं हुआ है, आधा अधूरा है, तो हम उसको विकास नहीं मानते। हम्म। वैसे हमने नाली की बात करें, नाली पे मैंने आपको अभी मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करवाया। हम्म। अब इसके बाद में मेरा सबसे पहले विकास, मैंने बोला था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, हम्म। तो हमने सबसे पहले लोगों का विकास चाहा। हम्म। लोगों को विकास में सबसे पहले मैंने, मेरे लगभग कार्यकाल 3 साल का होने जा रहा है, हम्म। तो 3 साल के कार्यकाल में मैंने 25 से 30 पेंशन हम्म। खुद स्वयं जनपद स्तर पे जाके हम्म। उसको स्वीकृत कराने का काम किया। आज हम्म। वो पेंशन पा रहे हैं। हम्म। दूसरी चीज़, 60 साल के अंदर में हम्म। ऐसी घटना घट जाती है जिसका संबल कार्ड के तहत अनुग्रह सहायता मिलती है। तो हम्म। अनुग्रह सहायता के कम से कम मैंने हम्म। 6 से 7 लोगों को लाभान्वित करवाया। हम्म। और जब से मैं सरपंच पद पे आया हूँ, हम्म। तो किसी परिवार में अंत्येष्टि हो जाती है, तो अंत्येष्टि का ऑनलाइन फॉर्म दर्ज करवा के, स्वीकृत करवा के, हम्म। शासन धीरे धीरे, कोई केस अगर आज स्वीकृत हुआ तो हम्म। उसकी राशि कम से कम 6 से 8 महीना लग जाती है। हम्म। अनुग्रह की राशि को 1 1 साल लग जाती है। तो हम्म। हम शासन स्तर से हम्म। थोड़े से शिथिल होते हैं। हम्म। हितग्राही हमको पूछता है हम्म। कि भाई हमारे स्वीकृत हो गया, 4 महीने हो गया, हम्म। पैसे कब आएगा? हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन करवाने का है, लाभान्वित करने का है, स्वीकृत करवाने का हम्म। है, पैसे देने शासन का काम होता है। हम्म। तो शासन कहीं ना कहीं बहुत शिथिल है। हम्म। लाडली बहनों को कर्ज हम्म। लेके पैसे दे रही है हम्म। और विकास की गति को अवरुद्ध करवा रही है, चाहे हम्म। वह हितग्राही मूलक काम हो हम्म। या कोई योजना से संबंधित पंचायत का काम हो। हम्म। इससे ग्रामीण पिछड़ रहे हैं। सर 1 मिनट रोकूंगा आपको। माननीय विधायक मधु भगत जी, परसवाड़ा क्षेत्र की आपके ग्राम पंचायत को क्या सौगात मिली? माननीय विधायक जी से मैंने बोला कि जैसे ही अब मेरे गांव में एक दो काम है, हम्म। जैसे खेत सड़क का काम है, हम्म। काफ़ी दिनों से 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। हम्म। पंचायत उतना बजट खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम्म। पंचायत का प्रावधान था 15 लाख। हम्म। पर तो 15 लाख रुपए भी पंचायत को बराबर, हमारे 8 लाख की पंचायत है, 15 लाख हम्म। नहीं मिल पा रहा है। तो हम हम्म। उतने बड़े काम को कैसे स्वीकृत करवाए? हम्म। पंचायत कैसे कर पाएगी? और हम्म। ग्रामीणों की मांग है कि हम सभी ग्रामीणों की मांग है, कृषकों की, हम्म। जो खेती किसानी कर रहे हैं, हम्म। आवागमन के रूप में, मतलब अपनी हम्म। रोज़मर्रा अपनी खुद की किसानी कर रहे हैं, तो हम्म। उनको जाने के लिए सुलभ साधन नहीं है। हम्म। रोड गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हम्म। मैं चाह रहा था विधायक महोदय से हम्म। कि रोड हमको स्वीकृत करा के दे। हमारी 2 2 फाइल जिला पंचायत में पड़ी हुई हैं, हम्म। आज तक स्वीकृत नहीं हुई है। हम्म।
तो विधायक महोदय से अनुशंसा हो गई है, पर जिला पंचायत से कलेक्टर साहब की मोहर लगना बाकी है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलूँगा कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है, लाडले विधायक माननीय मधुभाव भगत जी से ये निवेदन है कि हमारी दोनों फाइल स्वीकृत कराने की अग्रिम मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से स्वीकृत करवाएं। और हमारा उनकी व्यक्तिगत निधि से मैं हमारे लाडले विधायक जी से मैंने फिर एक मांग रखा कि ग्राम पंचायत स्तर में आंतरिक मार्ग जो कि हमारे आम्बेडकर मतलब बाबा साहब प्रतिमा तक अपने को अनुसूचित जनजाति वर्ग के उस वार्ड में एक सीसी रोड की आवश्यकता है। तो हमारे विधायक जी ने मेरी बात को अमल करते हुए, ध्यान देते हुए हमको 4 लाख की रोड स्वीकृत कराया और वो रोड हमने 131 मीटर रोड को बखूबी बहुत गुणवत्ता के साथ में बनाने का काम किया बन भी गई रोड और बिल्कुल बन भी गई। और आज वहाँ के जो रहवासी है वो बोल रहे हैं कि बहुत क्वालिटी और गुणवत्ता की रोड बनी है। उन्हें हमको शुक्र अदा भी किया। तो मैंने कहा माननीय विधायक जी की कृपा से आपकी रोड स्वीकृत हो पाई और बन भी गई।